नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। देखिए, जनवरी का माह चल रहा है और निश्चित तौर पर जनवरी के माह में कड़ाके की ठंड का पड़ना, शीतलहर का चलना, घना कोहरा छा जाना, ये तमाम जो नज़ारे हैं, वातावरणीय जो माहौल है, हमें नज़र आता दिखलाई पड़ता है। तो आज हम इसे लेकर चर्चा करेंगे कि जो पर्यावरण, इस वातावरण में ओस की बूंदों का जमना, कोहरा छा जाना, कुहासा नज़र आना, आखिरकार ये प्रक्रियाएं क्यों संपादित हुई, क्यों हमें ये जो माहौल है वातावरण में हमें ये नज़र आता है। तो निश्चित तौर पर इनके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, यानी कि इस मौसम के दौरान एक वैज्ञानिक जो प्रक्रिया हैं वो संपादित होती हैं, वो संपन्न होती हैं। तो कौन सी वो ऐसी प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके चलते ये वातावरणीय जो बदलाव होता है, वो उसका जमना, घने कोहरे का छाना, कुहासा छा जाना। जी हाँ दोस्तों, तो इसके पीछे एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया संपादित होती है और उसे हम कहते हैं संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। संघनन किसे कहते हैं? तो देखिए, जल वाष्प के कणों का गैसीय रूप का तरल या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना संघनन कहलाता है। यानी कि वायुमंडल में जल वाष्प के जो कण हैं वो गैसीय रूप में विद्यमान होते हैं, मौजूद रहते हैं, और जैसे ही आर्द्रता बढ़ती है, नमी बढ़ती है, ठंडक बढ़ती है, तापमान में गिरावट होती है और जो तापमान है वो जमाव बिंदु के बेहद करीब पहुंचता है, तब यह संघनन, कंडेंसेशन की प्रक्रिया के चलते ओस की बूंदें फसलों पर, घास पर जम जाती हैं। तो मित्रों, जल वाष्प के गैसीय रूप का तरल या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना ही संघनन है। और ये जो संघनन है, ये बाष्पीकरण के बेहद बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि बाष्पीकरण जो होता है उसमें जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होती है, यानी कि तरल या द्रव अवस्था का जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाना बाष्पीकरण होता है। और ठीक उसके विपरीत, यानी जल वाष्प के कणों का तरल या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना संघनन है। क्योंकि जैसे ही तापमान में गिरावट होती है, कड़ाके की ठंडा शीतलहरें, सर्द हवाएं चलती हैं, तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के कारण वायुमंडल में विद्यमान मौजूद जो जल वाष्प के कण हैं उस पर जम जाते हैं और वो ओस के रूप में बदल जाते हैं। और ये ओस की बूंदें एक भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण या रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इन ओस की बूंदों को लेकर पूर्व वीडियो में भी हमने चर्चा की है, उसको दोहराते हुए कि इन ओस की बूंदों को ड्यू ड्रॉप्स, उर्दू भाषा में शबनम के नाम से जाना जाता है। और यही ओस की बूंदें जब सूरज निकल आता, धूप खिलती है, तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो जल वाष्प का जो ये ओस की बूंदों के रूप में जम जाना, फिर इनका ये बाष्पीकरण हो जाता है। यानी कि यही ओस की बूंदें धूप खिलने के बाद बाष्पीकृत होकर के जल वाष्प के रूप में पुनः वायुमंडल में चली जाती हैं। तो समझ गए दोस्तों, यानी बाष्पीकरण और संघनन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया हैं। और इस संघनन में जो होता है, जल के जो अणु होते हैं, जल कण होते हैं, एक दूसरे के बेहद करीब या नज़दीक आ जाते हैं, एक संघनित होकर के और ओस के
रूप में तरल अवस्था में ये तब्दील हो जाते हैं, जिसे ओस का जमना कहते हैं। जब पारा हिमांक जो बिंदु है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसके आसपास यानी सुपर बना रहता है तो पर्यावरण में कोहरा छाता है, साथ ही ओस की बूंदें नजर आती हैं। और यही जब तापमान अपना हिमांक बिंदु से यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो यही जल वाष्प की जो बूंदें हैं ये ओस की बजाय पारे या बर्फ या जिसे तुषार कहते हैं उसके रूप में तब्दील हो जाती हैं, जिसे पाला पड़ना कहते हैं। और पाले का पड़ना फसलों के लिए किसी भी प्रकार से एक लाभकारी नहीं माना जाता है। हालांकि माना जाता है कॉफ़ी की जो फसल होती है उसके लिए पाला एक फायदेमंद माना जाता है। मगर अपने क्षेत्र विशेष में जो रबी की फसल है, गेहूं है, चना है, सरसों है, उसमें अगर ये पाला पड़ जाता है तो यह हानिकारक माना जाता है। ओस तो रबी की फसल के लिए, सरसों है, गेहूं है, इसके लिए ये फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि ये ओस की बूंदें जम जाती हैं। इसी के साथ ठंडी ठंडी हवा, शीतलहर जब चलती है तो यही ओस की बूंदें इसकी पत्तियों, टहनियों, शाखाओं के सारे, तने के सारे ज़मीन में इनकी जड़ों के पास पहुंच जाती है और इसमें एक जो फसलों में एक नमी बनाए रखती हैं और नमी के चलते फिर फसलें अपना जो पोषण है उसके चलते ग्रोथ करती हैं। फुटान है, फली निर्माण है, जो भी एक फसलों में प्रक्रियाएं संपादित होती हैं फसल के दौरान तो वो सारी संपादित होती हैं। तो निश्चित तौर पर ये गेहूं की फसल पर जमी ओस की बूंदें हैं और गर्मियों में काश ये ओस की बूंदें हमें नज़र आ जाएं तो निश्चित तौर पर भीषण गर्मी में किसको आखिरकार ये ओस की बूंदें आकर्षित नहीं करें। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति एक दिली तमन्ना होती है कि उन्हें भीषण गर्मी में एक शीतलता का एहसास हो और घास पर जम हुई इन्हीं ओस की बूंदों पर ग्रामीण क्षेत्रों में घासों पर खुले नंगे पैरों से लोग भ्रमण करते हुए एक दिमाग को तरोताजगी के चलते नंगे पैरों पर भ्रमण करना मुनासिब समझते हैं। तो शहरों में लोग पार्कों में जो घास होती है उस पर घूमना काफ़ी एक लाभदायक माना जाता है शारीरिक स्वास्थ्य सेहत के लिए। तो निश्चित तौर पर ये जमी ओस की बूंदें नज़र आ रही हैं। ये देखिए गेहूं की फसल पर जमी हुई है तो एक मोतियों की तरह लाइक ये पर्ल्स बहुत अच्छी मनमोहक लग रही हैं। ये गेहूं की हैं। देखिए हम आपको सरसों की फसल की ओर भी ले चलेंगे कि जिस पर जमी ओस की बूंदें किस तरीके फ़ायदेमंद लाभकारी होती हैं। तो ये देखिए ये ओस की बूंद यहाँ पर रबी की जो फसल है उसकी टहनियों पर, फलियों पर किस तरीके से जमी हुई हैं। फूलों पर देखिए, और जैसे ही यहाँ हवा चल रही है हल्की हल्की हवा के सार के माध्यम से इन शाखाओं, टहनियों के सहारे जो फसलों की जड़ हैं उन तक ये पहुँच पाती हैं और इस फसल की जो जड़ें हैं इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी है इसमें नमी बनाए रखती हैं और मिट्टी में नमी के चलते इन फसलों को एक पोषण है वो मिलता है, जिसके चलते इसकी जो फसलों में फली का निर्माण है, फूल निर्माण है, इसका जो ग्रोथ है, उत्पादन है, काफ़ी लाभदायक साबित होता है ये ओस की बूंदें। तो निश्चित तौर पर मित्रों इस वीडियो में हमने आपसे संघनन और वाष्पीकरण को लेकर के चर्चा की। संघनन और वाष्पीकरण
क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत हैं। और कोहरा छाना, ओस का जमना, कुहासा, पाला, तुषार, बर्फ पड़ना, ये किस वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत संपन्न होती है। तो इसी तरीके से आप हमसे बने रहें और हम आपको अपने इस राजधरा सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ से, चाहे वो प्रकृति इस फिज़ा की हों, परिंदों की हों, ग्रामीण परिवेश की हों, जिनसे हमारा एक प्रत्यक्ष संबंध जुड़ा हुआ है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, उनको लेकर चर्चाएं करते रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू दोस्त।